ओम शांति। आज सभी ब्राह्मण कुलभूषण मधुबन निवासी ज्ञान सरोवर शांतिवन निवासी तथा देश विदेश और निमित्त इस शांतिवन के मुख्य दादी रतन मोहिनी जी कॉटेज की लीला बहन सेवा साथी सभी की याद प्यार लेकर के जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में पहुंचते ही क्या देखती हूँ, एक तरफ तो बहुत सुंदर सुंदर फूलों की टोकरियाँ सजी हुई थी, दूसरी तरफ मोतियों की मालाएं सजी हुई दिखाई दे रही थी, तीसरी तरफ बहुत सुंदर सजावट थी। कुछ सेकंड के लिए मैं उस सजावट को देख रही थी। थोड़े समय के बाद बाबा आए, बोला बच्ची क्या देख रही हो। फिर बाबा ने कहा कि ये सब क्यों तुम लाई हो। मैंने कहा बाबा मैं नहीं लाई हूँ, आज हर एक की भावना प्यार पालना की जो भावनाएं हैं, हर एक बच्चे ने अपनी भावनाएं दी हैं, वो सब वतन में पहुँची हैं और सब ने दादी के लिए अपने रूह रूहान और भावनाएं और प्यार का ये रिटर्न भेजा है। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे और देख रहे थे कि एक एक बच्चे का बाबा के साथ दादी के साथ भी कितना प्यार है। तो मैंने कहा बाबा दादी कहाँ है। तो बाबा कहते ढूंढो दादी कहाँ है। तो मैं देखती हूँ दादी बाबा के पीछे छिपी हुई थी। तो दादी फटाफट बाहर आई और बाबा ने कहा बच्ची ये सब देखो क्या है। तो दादी ने क्या किया, जैसे वो फूलों की टोकरी के पास गई तो नीचे के फूल उठा के ऊपर सेट किए और साइड के फूल को बीच में सेट किया। ऐसे मालाओं को भी दादी सेट कर रही थी। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे और बाबा ने कहा बच्ची इतनी सुंदर सजावट को तुमने क्यों दोबारा सेट किया है। कहती है बाबा मैं देख रही हूँ कई बच्चे अपने मन के उद्गार, अपने मीठे मीठे उल्हने जो दे रहे हैं, उन उल्हनों को उठा करके दादी ने ऊपर किया और उनको बताया कि देखो किस प्रकार से मैं तो बाबा के साथ वतन में बैठी हूँ और बाबा ने मुझे बुलाया है, बाबा मुझे अनुभव करा रहा है। तो उन गुलदस्तों में जो मालाएं थी सबको जैसे कि बाबा का ही साक्षात्कार हो रहा था। तो मैंने कहा बाबा आज दादी को कहाँ ले गए थे। बाबा ने कहा दादी से पूछो। तो दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं बाबा से पूछो ना। तो बाबा ने कहा आज अमृत वेले से बच्ची को विश्व के कोने कोने में बाप लेकर के गए थे और ख़ास करके जो सेवा की शुरुआत में बच्ची ने जो बीज डाले हैं वो फुलवाड़ी दिखाया। तो दादी देख के मुस्कुरा रही थी। विश्व की सेवा में एक तो वो फुलवाड़ी दिखाया जहाँ पर बच्ची ने बड़ी दादी और दादा के साथ जाकर के ज्ञान के बीज डाले थे। फिर विश्व के कोने कोने में जहाँ सेवाएं की और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो सेवाएं की वो सारा बाबा ने दृश्य दिखाया और वो सामने एक रील के रूप में दिखाई दे रहा था, जैसे कि उस स्क्रीन के ऊपर सारे वो सीन बार बार आ रहे थे और दादी देख कर के बहुत न्यारी और प्यारी दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा इस बच्ची ने शुरू से लेकर के बाप के सेवा में अथक होकर के उड़ता पंछी बन कर के और निर्मांचित होकर के अनेकों की सेवा की। साथ साथ पुरुषार्थ में जो बच्ची का तीव्र पुरुषार्थ रहता था
लगन रहती थी, वो सबके सामने एक एग्जाम्पल और यज्ञ के कई कारोबार के फाउंडेशन को मजबूत किया है। तो दादी तो बहुत मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही थी। फिर बाबा ने क्या किया, दादी को अपने बाहों में समाया और बहुत प्यार के झूले में झुला रहे थे। तो बाबा ने सिर पे हाथ रखा, तो बाबा के हाथ की लाइट से दादी का स्वरूप जो है वो देवी स्वरूप दिखाई देने लगा। फिर मैंने बाबा को कहा, बाबा कुछ भी हो, सभी ब्राह्मणों का एक ही संकल्प है कि यज्ञ के आदि रत्न में से ये रत्न जो हमारे सामने साकार में बैठा था, जिनकी दृष्टि के द्वारा बाबा और यज्ञ का इतिहास और संपूर्ण सभी एडवांस पार्टी के जो हैं उनका साक्षात्कार होता था, आज सब उस बात को मिस कर रहे हैं और दादी आपके पास चली आई हैं, क्योंकि दादी का बैठना ही जो अव्यक्त स्टेज थी वो सबको अनुभव कराते थे। तो दादी मुस्कुराती हैं, कहती अभी भी तो अनुभव कराते ना बाबा। तो दादी को कहती बाबा इन सब को बुलाओ। तो बाबा ने क्या किया, एक तरफ एडवांस पार्टी और एक तरफ ये सभी ब्राह्मणों को, खास करके यहाँ के जो ब्राह्मण बच्चे हैं और जो सेवा साथी हैं, जो सेवा में यहाँ निमित्त हैं, सबको इमर्ज किया और सबके सामने बाबा से इतनी लाइट निकल रही थी और वो लाइट निकलती सब के सब फरिश्ते के रूप में दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा ये सारे फरिश्ते जो हैं विश्व के अंदर परिवर्तन और बाप की प्रत्यक्षता का और सबको बाप के साकार बाप का अनुभव कराने वाले हैं। तो ऐसे कहते बड़ा दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैंने कहा दादी आप पूरा इतने दिन से क्या कर रही हो? कहती बताओ क्या कर रही हो? तो बाबा को कहती बाबा सबको बुलाओ ना। तो बाबा ने मम्मा, दादी, दीदी, जितनी भी एडवांस पार्टी, गुलजार दादी, जानकी दादी, मनोहर दादी, जो भी एडवांस पार्टी के हैं उन सबको बुलाया और जैसे दादी उनके बीच में सबका हाथ पकड़ करके बहुत रास कर रहे थे। और दादी तो इतनी ज़बरदस्त रास करा रही थी क्योंकि बहुत एक्टिव हो करके दादी बीच में ज़ोर ज़ोर से तालियों से भी उनको रास करा रही थी। तो दादी ने कहा कि अब बाबा ने जो वतन में बिठाया है, हम रोज़ एडवांस पार्टी वाले आपस में मिलते हैं और विशेष करके विश्व सेवा के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए, नई दुनिया की स्थापना के लिए सूक्ष्म प्लान्स भी बनाते हैं और विशेष करके जो सत्ययुग की दुनिया में हमारे कार्य में आने वाली साइंस है, उस साइंस को रिफाइन करने में बहुत मदद करते हैं और प्रकृति को भी सहारा देते हैं ताकि वह भी अपना कार्य कर सके। तो मैंने कहा दादी आप सब तो कर रहे हैं और साकार में भी सब पूछते रहते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो दादी कहती बाबा से पूछो। बाबा कहते नहीं, जो एडवांस पार्टी रूहान कर रही है वो सबको बताओ। तो दादी ने कहा कि एडवांस पार्टी का एक ही संकल्प बार बार चलता है कि बच्चों को अपने आप को विभिन्न प्रकार के जो संकल्प हैं उनसे समेट करके योग की पावर का विशेष खुद में शक्ति जमा करनी है और योग की पावर का विशेष चारों ही तरफ उसका फैलाव करना है ताकि वो लोग जो है अपना कार्य सहज रीति से कर सकेंगे। तो फिर कहा कि दूसरी बात, कुछ भी हो जाए बच्चों के अंदर कभी ना कभी कोई न कोई प्रकार के चिंतन चलते हैं, उन चिंतनों को समाप्त करने के लिए सदा ये ध्यान रखें कि बाबा ने मुझे विशेष इतनी शक्तियाँ दी हैं और हर एक आत्मा शक्ति स्वरूप बन के भक्तों को भी साक्षात्कार कराए और चेहरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता का अनुभव करे। फिर मैंने दादी को और बाबा को एक रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा बाबा आज तो
हमारी लीला बहन कहती है कुछ भी हो दादी को आना ही है और दादी को सबको दृष्टि देनी है। बाबा ने कहा हाँ क्यों नहीं। बाबा ने कहा अच्छा, अचानक का पाठ कल हुआ, ये दादी भी अचानक आएगी, लेकिन आज जो है बाबा सबको वतन में बुलाते हैं। तो बाबा ने ऐसे ताली बजाई और सबको वतन में बुलाया। खास मंच पर बैठी हुई हमारी दीदियाँ और दादी कॉटेज की लीला बहन, उनके सेवा साथी, सबको बुलाया और सभी ब्राह्मणों को बुलाया। कहा दादी दृष्टि दे रही हैं और दादी की दृष्टि से हर एक के पास एक न एक वरदान पहुंच रहा था और बाबा भी दृष्टि दे रहे थे। तो बाबा ने जो दृष्टि दी और दादी ने जो दृष्टि दी, उसमें 2 प्रकार की चीज़ें आ रही थी। एक तो बाबा की दृष्टि से सबके पास एक बहुत सुंदर फूल पहुंच रहा था और वो फूल था कमल पुष्प के समान। तो उसकी पंखुड़ियाँ जो थी वो इतनी रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ थी, उस पंखुड़ियों से अनेक प्रकार की शक्तियाँ निकल रही थी। तो बाबा ने कहा बच्चों को अभी समय अनुसार अपनी स्थिति को न्यारा और प्यारा बनाना है, जिससे अनेक प्रकार की शक्तियाँ संपन्न बनाने में मदद करेंगी। और बाबा ने जो सौगात दी उसमें एक फरिश्ता था और फरिश्ते के मस्तक पर एक तिलक लगा हुआ था। तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को हर प्रकार की बातों से हल्का होकर के फरिश्ते समान बनना है और अपनी स्व स्थिति को मजबूत करना है। उस स्व स्थिति से बाप की प्रत्यक्षता की किरणें भी निकलेंगी और सदा अपने स्वमान की स्थिति में स्थित रहना है। फिर तो मैंने बाबा को फिर रिक्वेस्ट किया। बाबा ने कहा दादी का आना अचानक होगा, जैसे ना कल न मन न चित्त था, ऐसे ही दादी अचानक आपके पास आके पहुंच जाएगी। उस समय आपको पहचानना होगा कि दादी आपके सामने है। तो दादी कहती क्यों, अभी तो मैं सबके साथ हूँ, बाबा हमारे साथ हैं, सबको कहो वतन में आकर के हमसे मिले और हम भी वतन में सब आपस में मिलते हैं तो सब मिले। फिर बाबा को मैंने बताया ऐसे ब्रह्मा भोजन भोग लेकर के आई हूँ, 101 प्रकार का है। तो दादी तो मुस्कुराती हैं। तो बाबा ने भी वतन से कुछ चीज़ें तैयार करके रखी थी। बाबा ने कहा बाबा आज 108 प्रकार का भोजन बच्ची को खिलाएंगे। तो बहुत खुश हो रही थी। बाबा ने कहा कि बाप के पास बैठी हैं, बाप तो खातिरी करते हैं। फिर दादी को भोग स्वीकार कराया और फिर एडवांस पार्टी को भी इमर्ज किया, उन सबको भी भोग स्वीकार कराया। एडवांस पार्टी वाले भी कहते हैं कार्य को जल्दी संपन्न करना है, जल्दी जल्दी जो बाप हमें इशारा दे रहे हैं उस पे ध्यान दें। फिर उसके बाद बाबा को बताया कि जो यहाँ निमित्त सेवा पर हैं, जिसको बाबा ने निमित्त बनाए हैं सबको, बाबा ने उनको इमर्ज किया। फिर लीला बहन और कॉटेज के सभी बहनें और भाइयों को इमर्ज किया। तो बाबा ने खास सबको याद देते हुए लीला बहन के सिर पर हाथ रखा और हाथ रखते हुए कहा कि शुरू से लेकर के बच्ची ने जितने प्यार से सेवा की है, अंग संग रह कर के इतने अथक होकर सेवा की है और वो सेवा के कारण ही दादी को बहुत इस प्रकार से आराम दिया है। तो बच्ची को भी अनेकों की दुआएं मिली हैं और दादी का संग इतना पावरफुल संग था जो बच्ची को भाग्य बनाने का मौका मिला है। फिर बाबा ने अपने हाथ से एक बहुत सुंदर गुलदस्ता लीला बहन को दिया, देना गुलदस्ता, एक बहुत सुंदर गुलदस्ता दिया और कहा सबसे मिलकर के गुलदस्ते की तरह फूलों को सजा करके रखा और सबको मिला करके बहुत प्यार से सेवा करती रही। और बाबा ने कहा कि बच्ची ने जो अपना संकल्प बाप के पास भेजा है, बाबा अवश्य ही वो करेंगे और अचानक ही करेंगे।
तो बाबा ने खास बताया, क्योंकि लीला बहन ने कहा था कि आज दादी को आना है, सबको दृष्टि देनी है, लेकिन बाबा ने कहा आज सबको बाबा के पास आना है, बाबा सबको वतन में ही दृष्टि देंगे, भरपूर करेंगे, लेकिन वो पाठ फिर अचानक होगा।